बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो में हम बात करेंगे बाय बुक सप्रेस्ड के ऊपर। आप में से बड़े लोग सवाल करते हैं, सर बाय बुक सप्रेस्ड किस तरह से होता है, क्या उसके रीज़न है? और दूसरा आपका सवाल ये होता है कि क्या हम ऐसी लिस्ट के साथ मीटू कर सकते हैं? और तीसरा आपका ये सवाल होता है कि बाय बुक सप्रेस्ड को रीगेन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। इवन कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बाय बुक सप्रेस्ड वाली लिस्ट कैसी दिखती है। मैं फिर एक बार उसके ऊपर बात कर देता हूँ। मे भी आप में से कुछ नए लोग हों जो ये वीडियो देख रहे हो। तो सिंपल ये एक लिस्ट हमारे पास ना सप्रेस्ड बाय बुक्स वाली लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बाय बुक्स नहीं है। नॉर्मल लिस्ट ना ऐसे दिख रही होती है। ये देखें, ऐड टू कार्ट की ऑप्शन भी है और बाय नो की भी ऑप्शन है। यहाँ पे बाय बुक्स इसके पास है, जैसे बाय नो करूँगा ऑर्डर इसको चला जाएगा। ये एक सिंपल नॉर्मल लिस्ट है। बट ये वाली देखें आप, यहाँ पे हमें ऐड टू कार्ट या बाय नो की ऑप्शन नजर नहीं आ रही। इवन कि यहाँ पे लोग मी टू करके बैठे भी हैं, बट यहाँ पे बाय बुक्स रोटेट नहीं हो रहा। इस लिस्ट के अंदर बाय बुक्स सप्रेस्ड है। अब यहाँ पे ऑर्डर कैसे आएगा? अगर मैं इस लिस्ट के साथ मी टू करता हूँ तो बाय बुक्स तो सप्रेस्ड है। अब ऑर्डर कैसे आएगा? सिंपल, लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, कस्टमर सी ऑल बाइंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाकी जो है बेसिकली सारे सेलर्स उसको यहाँ पे नजर आएंगे। तो मैन्युअली वो किसी के ऊपर भी क्लिक करके बाय कर सकता है। बट जो नॉर्मल लिस्ट होती है वहां पे जिसके पास बाय बॉक्स होगा ऑर्डर बेसिकली उसी को जाता है। लेकिन इस केस के अंदर आप देखें ना, इसके डिसएडवांटेज क्या है। जब मैं एक कस्टमर हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें 53 है, ये 45 है। थोड़ा नीचे करता हूँ तो प्राइस में अच्छा खासा ये 47 है, तो मैं 58 से क्यों बाय करूंगा जब 47 मुझे शो हो रहा है। तो इसके ये डिसएडवांटेज होते हैं। तो अब इसके रीजन क्या होती है, बाय बुक्स सप्रेस्ड क्यों होता है? इसके रीजन ये है कि एक प्राइस होती है हमारे पास MSRP, मैन्युफैक्चरर सजेस्टेड रिटेल प्राइस। अगर वो जो सजेस्ट की होती है मैन्युफैक्चरर ने, अगर उससे ज्यादा आपकी प्राइस हो तो लिस्ट में जो बाय बॉक्स है वो सप्रेस्ड हो जाता है। अगर लो सेल है, डिमांड भी लो है, बट प्राइस बहुत हाई है, फिर भी बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो जाता है। अगर लिस्ट अमेज़न के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं बनी, जैसे टाइटल होता है, बुलेट्स पॉइंट का एक मतलब वर्ड्स होते हैं कि इतने वर्ड्स का बुलेट्स पॉइंट होना चाहिए, इतने वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, इस तरह की इमेजेस होनी चाहिए। अगर अमेज़न के स्टैंडर्ड के मुताबिक लिस्ट नहीं होती तो फिर भी उस लिस्ट के अंदर बाय बुक्स सप्रेस्ड हो जाता है। इवन कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ये देखें लिखा व्हाट इज Amazon बाय बुक्स सप्रेस्ड। तो सप्रेस्ड बाय बुक्स मींस दैट Amazon हैज रिमूव्ड द बाय बुक्स फ्रॉम अ प्रोडक्ट लिस्टिंग। द सप्रेस्ड बाय बुक्स विल नॉट शो अ विनर ऑफ द बाय बुक्स बट instead will allow the shopper to select from a list of seller। तो आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ सेलर, यहां से हमें वो सिंपल शो कर रहा होता है। तो ऐसी लिस्ट के साथ आप सवाल है कि मी टू कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली करते तो नहीं है, लेकिन अगर आप करते हो तो फिर आपको बाय बुक्स रीगेन करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। एक और चीज यहाँ पे आप देखें, हाउ डू यू फिक्स अ सप्रेस्ड बाय बुक्स। तो यहाँ पे देखें, if the price is too different from the normal, your listing could get suppressed. We suggest you keep the price close to the manufacturer suggested retail price। मैं आपके सामने इसलिए रीड कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ से भी सर्च करके इस चीज के बारे में देख सकते हो। जो हमारे पास MSRP प्राइस होती है, इससे अगर आपकी ज्यादा होगी प्राइस तो बाय बुक सप्रेस हो जाता है। इसलिए we suggest you keep the price close to the manufacturer suggested retail price or recommended retail price। तो अगर बाय बॉक्स की रीजन मैंने आपको खुद भी बता दी और आपको यहाँ पे बता भी दिया कि रीजन क्या होती है बाय बॉक्स की, इससे प्राइस आपकी ज्यादा हो जाएगी। और अगर आपकी सेल और डिमांड बिल्कुल भी नहीं है और आपकी प्राइस बहुत ज्यादा है, लिस्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है, तो बाय बॉक्स सप्रेस्ड हो जाता है। मैं कीपा में भी आपको दिखा देता हूँ, आप देखें यहाँ पे कीपा है और यहाँ पे बाय बुक्स 23 सितंबर से लेके अभी तक मतलब इसमें सप्रेस्ड है, पहले नहीं था। अभी बाय बुक्स किसी के पास नहीं है। करंटली आपके सामने लिस्ट शो भी हो रही है कि बाय बुक्स किसी के पास नहीं है, इवन के काफी लोग इसके साथ मी टू करके बैठे हुए हैं। तो अब ये रीगेन कैसे करना है, अब बाय बुक्स रीगेन कैसे करना है? अगर आप इस लिस्ट के साथ मी टू कर देते हो,
अक्सर लोग मतलब नहीं करते, लेकिन कुछ लोग सवाल करते हैं, सर हमें रीगेन कैसे करना है, अगर बाय बुक सप्रेस्ड हो जाए तो हम क्या करें। ऐसा भी केस होता है कि लोग मी टू करके बैठते हैं तो वहां पे बाय बुक सप्रेस्ड हो जाता है, फिर क्या होगा। फिर सिंपल ये है कि आप अपनी प्राइस को कम करते हो, ठीक है, जितना कम कर सकते हो, और रेटिंग के ऊपर थोड़ा काम करोगे आप। यहाँ प्रॉफिट आपको नहीं होगी, लेकिन बाय बुक्स रीगेन हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर इस लिस्ट के साथ हम बैठते हैं, अब हमें बाय बॉक्स कैसे मतलब यहाँ लिस्ट में रोटेट होगा, तो हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, प्राइस अपनी कम रखनी पड़ेगी। मतलब हमें प्रॉफिट नहीं निकालनी इस केस के अंदर, हमें जितनी कम कर सकते हैं हम उतनी कम करेंगे। अब ये भी नहीं है कि आप वहाँ 15 की आप उसको 5 की बेचना शुरू कर दोगे, नहीं, उससे थोड़ी कम करोगे। मतलब ओवरऑल जितने लोग बैठे हैं उनसे कम होनी चाहिए। और उसके बाद आपने रेटिंग के ऊपर काम करना है, कुछ गिव अवेज दो आप, बाय बुक सप्रेस्ड रीगेन हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट के चांसेस नहीं होंगे। ये चीज आप जहन में रख लो। इवन के लोग नहीं करते, सप्रेस्ड लिस्टों के साथ मी टू नहीं करते, लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं सर हम तो बैठे हैं लेकिन सप्रेस्ड हो गए। तो फिर यही काम है, प्राइस देखें ओवरऑल कितनी कितनी सबकी प्राइस है और आप अपनी प्राइस को कम करें। दूसरे नंबर पे आप सिंपल रेटिंग के ऊपर कुछ काम कर ले, पॉजिटिव रेटिंग्स ले लें, बाय बुक्स रोटेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक बिल्कुल जो न्यू सेलर्स है वो सप्रेस्ड लिस्टों के साथ मी टू नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ना, प्राइस में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। अगर मैं सबका कंपैरिजन करूँ, 58 है, 59 है, थोड़ा ऊपर आता हूँ तो ये देखें 53 है, 45 है। तो ये प्राइस में 65 अच्छी खासी फ्लैक्चुएशन हो रही है प्राइस के अंदर। अगर एक और चीज यहाँ पे, एक पॉइंट मेरा गौर से सुनना है आपने, कि अगर ये सप्रेस्ड ना होती लिस्ट, एग्जांपल के तौर पे ये बाय बॉक्स यहाँ पे सप्रेस्ड ना होता और ये लिस्ट आपके बिल्कुल क्राइटेरिया के मुताबिक होती, तो अब इसमें प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना था, सबसे जो लोएस्ट प्राइस है ना, जैसे यहाँ पे 45 है, आपने इस प्राइस की बेस के ऊपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिया, लेकिन कंफ्यूज आपने होना नहीं है। अब यहाँ पे देखें ना, प्राइस अच्छी खासी इसमें फ्लैक्चुएट हो रही है, एक 65 की दे रहा है, 65 की दे रहा है, वही 43 की दे रहा है, 45 की दे रहा है। तो ये भी एक यहाँ पे रीजन है, ठीक है। ये हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो थी, बाय बॉक्स सप्रेस्ड होने की रीजन क्या होती हैं, सप्रेस्ड लिस्टें दिखती कैसी हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई थी, ये देख सकते हो। आपके कीपा में हमें बता भी रहा है कि इसमें सप्रेस्ड है बाय बॉक्स, लेकिन इतना कुछ ऐसी लिस्टें होती हैं जहाँ पे काफ़ी अरसे से सप्रेस्ड होता है, कुछ ऐसी लिस्टें भी होती हैं जहाँ पे काफ़ी अरसे से सप्रेस्ड होता है, या कुछ ऐसे ग्राफ देखते हैं जहाँ यहाँ होगा फिर सप्रेस्ड है, फिर होगा फिर सप्रेस्ड है, फिर होगा फिर सप्रेस्ड है, तो मतलब रोटेट होना शुरू हो जाता है, फिर सप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन इसमें तो ऑलरेडी रोटेट हो रहा था अच्छा खासा, लेकिन यहाँ से आगे ये सप्रेस्ड है। तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है ऐड टू कार्ट बाय नाउ की ऑप्शन दिख नहीं रही, और रीगेन करने की यही ऑप्शंस होती हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है कि आप मतलब उसमें कोई और जुगाड़ लगाने की कोशिश करें, नहीं, ऐसा नहीं है। सिंपल प्राइस को कम करें। अगर आप ऐसी लिस्ट के साथ बैठे हैं और लिस्ट सब मतलब बाय बुक सप्रेस्ड हो गया है, तो फिर यही है कि आप ओवरऑल देखें प्राइस कितनी है सबकी, और आप अपनी उनसे कम करके रेटिंग को 5, 4, 3, 4 गिव अवेज दें, पॉजिटिव रेटिंग ले, बाय बुक रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ओके हो गया। अगर आपका कोई भी मतलब सवाल है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं उसके ऊपर आपको आंसर कर दूंगा। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।